महानायक अमिताभ बच्चन और हिंदी सिनेमा की गुड्डी जिया भादुड़ी यानी जिया बच्चन की शादी का ये गोल्डन जुबली ईयर है। साथ ही अमिताभ बच्चन की पहली सोलो हिट फिल्म जंजीर को रिलीज हुए भी इस साल 50 साल पूरे हुए हैं। इस फिल्म में अमिताभ के अपोजिट जिया ही हीरोइन थी। 11 मई 1973 को जंजीर बड़े पर्दे पर आई। 3 हफ्ते बाद यानी 3 जून 1973 को अमिताभ और जिया शादी के बंधन में बन गए। दरअसल 9 फ्लॉप फिल्में देने के बाद जंजीर अमिताभ की पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म में इंस्पेक्टर विजय के तौर पर हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन मिल गया। जंजीर के हिट होने के बाद अमिताभ और जिया का तत्काल शादी का कोई इरादा नहीं था। दोनों फिल्म के हिट होने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए लंदन जाना चाहते थे। अमिताभ बच्चन ने जब अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को ये बताया तो उन्होंने कहा कि लंदन साथ जाना चाहते हो तो पहले शादी करो फिर जाओ। ऐसे में आनंद फानन में अमिताभ और जिया की शादी हुई। अमिताभ जिया की शादी से जुड़ा ये किस्सा तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन देशनामा इस स्टोरी में बताने जा रहा है कि अमिताभ और जिया की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को तब देखा था जब जिया अभी पुणे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन साथ ही ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म गुड्डी के लिए शूटिंग शुरू कर चुकी थी। ये साल 1970 के शुरू की बात है। तब तक अमिताभ की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी 7 नवंबर 1969 को रिलीज हो चुकी थी। इसी फिल्म के निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास सभी नए कलाकारों के साथ पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट आए थे। वहीं जिया और अमिताभ रूबरू हुए। तब तक मीडिया में टैलेंटेड आर्टिस्ट के तौर पर जिया के चर्चे शुरू हो चुके थे। वहीं अमिताभ अभी स्ट्रगल के दौर में थे और बड़े ब्रेक की तलाश में थे। पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचे अमिताभ के लंबे कद ने जिया का ध्यान खींचा, लेकिन कोई बात नहीं हुई। 1970 में ये इत्तेफाक हुआ कि ऋषिकेश मुखर्जी ने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म गुड्डी में अमिताभ बच्चन को भी साइन कर लिया, लेकिन 10 दिन की शूटिंग के बाद ही अमिताभ को बदलकर फिल्म में बंगाली एक्टर समित भांजा को ले लिया गया। दरअसल अमिताभ उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद के लिए भी साइड हीरो के तौर पर शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में ऋषिकेश मुखर्जी नहीं चाहते थे कि दोनों फिल्मों में किसी तरह का कोई कंपैरिजन हो। जिया की पहली फिल्म गुड्डी 1 जनवरी 1971 को रिलीज हुई और बेहद कामयाब साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ ही क्रिटिक्स ने भी जिया के टैलेंट को बहुत सराहा। इस कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर्स जिया को धड़ाधड़ साइन करने लगे। मार्च 1971 में ही अमिताभ बच्चन के साइड रोल वाली फिल्म आनंद रिलीज हुई और दर्शक उन्हें पहचानने तो लग गए, लेकिन सोलो हिट के लिए अमिताभ को जंजीर के तौर पर 11 मई 1973 तक इंतजार करना पड़ा। जिया बच्चन ने गुड्डी में अमिताभ के साथ 10 दिन काम करने के अपने अनुभव के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था। कहा कि मुझे गुड्डी के सेट पर अमिताभ बच्चन से इंट्रोड्यूस कराया गया। मैं प्रभावित थी, लेकिन इस बात के लिए ज्यादा कि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। मुझे तब अंदर से फील हुआ था कि अमिताभ इंडस्ट्री में अपने लिए कुछ बड़ा करेंगे। हालांकि मुझे पता था कि वो तब स्टीरियोटाइप हीरो के ट्रेंड से मेल नहीं खाते थे। ये जिया ही थी जिन्हें अमिताभ को लेकर पहले लव जैसी फीलिंग्स हुई। आगे चलकर अमिताभ और जिया को फिल्म बंसी और बिरजू के साथ एक नजर के लिए भी साइन किया गया। एक नजर के सेट्स पर ही अमिताभ में भी जिया के लिए एहसास जागे। दरअसल तभी फिल्म फेयर ने जिया पर एक कवर स्टोरी की थी। तब अमिताभ ने कवर पर जिया को देखा तो उन्हें लगा कि जिया में वो सारी बातें हैं जिसका वो अपनी ड्रीम वुमेन में तस्वुर करते हैं। पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का परफेक्ट बैलेंस। हालांकि बंसी और बिरजू और एक नजर दोनों ही फिल्में 1972 में रिलीज हुई और फ्लॉप साबित हुई। वहीं जिया ने 1972 में दूसरे हीरोज के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि राजेश खन्ना के साथ बावर्ची, रणधीर कपूर के साथ जवानी दीवानी, जितेंद्र के साथ परिचय, संजीव कुमार के साथ कोशिश और मनोज कुमार के साथ शोर। इन सभी फिल्मों में जिया के टैलेंट का लोहा सभी ने माना। ऐसा भी कहा जाता है कि बावर्ची के सेट पर जिया से मिलने अमिताभ पहुंचते थे तो फिल्म के हीरो और उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना को ये पसंद नहीं था। राजेश खन्ना ने जिया को अमिताभ से दूर रहने की नसीहत दी थी और साथ ही कहा था कि इस आदमी का कुछ नहीं होने वाला।
हालांकि जिया ने उसी वक्त कहा था कि अमिताभ एक दिन इंडस्ट्री को रूल करेंगे। अमिताभ और जिया की एक दूसरे के लिए पसंद जारी रही। बस अंतर इतना था कि जिया खुद को बड़ी स्टार के तौर पर साबित कर चुकी थी और अमिताभ को एक अदद हिट का शिद्दत से इंतजार था। अमिताभ और जिया उन दिनों प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर के लिए भी शूटिंग कर रहे थे। तब उनके दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि अगर जंजीर हिट हुई तो दोनों को जश्न मनाने के लिए लंदन जाना होगा। जंजीर सुपरहिट साबित हुई, लेकिन लंदन साथ जाने के लिए अमिताभ के पिता ने पहले शादी की शर्त रख दी, जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं। इसके बाद अमिताभ ने जिया के माता पिता से अनुमति मांगी। हरी झंडी मिलने के बाद 3 जून 1973 को दोनों शादी के बंधन में बंधे और उसी दिन लंदन रवाना हो गए। इस शादी में कुछ बेहद करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। जिया ने शादी के बाद घर परिवार को अपने करियर पर तरजीह दी और अपनी मर्जी से फिल्मों से खुद को अलग कर लिया और पहले से साइन फिल्मों को ही पूरा करने का फैसला किया। जिया और अमिताभ की शादी 3 जून 1973 को हुई और 27 जुलाई 1973 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था अभिमान। इस फिल्म में पति और पत्नी दोनों प्लेबैक सिंगर दिखाए गए थे, जिसमें पत्नी ज्यादा टैलेंटेड होती है। पत्नी को ज्यादा कामयाब देख पति का अहम जाग जाता है और वो पत्नी से चिड़चिड़ाहट के साथ पेश आता है। ये देख पत्नी प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला लेती है। उस वक्त ये कहा जाने लगा था कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने जिया और अमिताभ की रियल स्टोरी पर यह फिल्म बनाई है, लेकिन बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने साफ किया कि अभिमान के लिए उनके जहन में महान गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा देवी जहन में थे। रूमा देवी खुद भी एक बहुत अच्छी सिंगर थीं। अभिमान फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। ये फिल्म पैसे की किल्लत से संकट में फंस गई थी, तो अमिताभ और जिया ने अपना पैसा लगाकर इसे पूरा कराया। इसके लिए दोनों ने अमिया नाम से बैनर बनाया था, यानी अमिताभ से अमी का EMI और जिया से YA लेकर इस नाम को बनाया गया था। ये संभवतः किसी जोड़ी के नाम से अक्षर लेकर बनाया गया बॉलीवुड का पहला हैशटैग होगा, जैसे कि आज बनाए जाते हैं सैफीना, विरुष्का, विक कैट। हालांकि अभिमान अमिया बैनर की प्रोड्यूस की हुई पहली और आखिरी फिल्म रही। अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन को शादी के गोल्डन जुबली के लिए देशनामा की ओर से बहुत बहुत बधाई। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।